हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2017 की सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मुहावरा यहाँ पे गोटी बैठाना। ठीक है, गोटी बैठाना इसका अर्थ है उपाय करना या युक्ति निकालना। ठीक है, उपाय करना, समाधान निकालना, इसको बोलते हैं गोटी बैठाना। वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हो कि वैद्य जी तो तुम्हारी बीमारी का इलाज करके हार गए। वैद्य जी तो तुम्हारी बीमारी का इलाज करके हार गए। अब पंडित जी ही गोटी बैठा सकते हैं। पंडित जी ही गोटी बैठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपाय कर सकते हैं। तो गोटी बैठाने मतलब उपाय करना। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना इसका मतलब है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हो, अर्जुन ने युद्ध के तैयारी के लिए घाट घाट का पानी पिया और अनेक दिव्यास्त्र अर्जित किए। ठीक है, अर्जुन ने युद्ध के तैयारी से पहले घाट घाट का पानी पिया और अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है छठी की दूध याद आना। छठी की दूध याद आना यानी कि बहुत कष्ट होना। ठीक है, बहुत ही कष्ट होना, उसको बोलते हैं छठी की दूध याद आना। जैसे जनरली यूज करते हैं हम, उसको मैंने दो थप्पड़ मारा तो उसकी छठी की दूध याद आ गई होगी। ठीक है, दो थप्पड़ मारने से ही छठी की दूध याद आ गई होगी। अदर वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हो, आज मैंने पड़ोसी को इतना पीटा कि उसको छठी का दूध याद आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना इसका मतलब है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना, ठीक है, जलना। वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हो, पांडवों की तरक्की पर कौरवों की छाती पर सांप लौट गया, या मेरी तरक्की देखकर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौट जाता है। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी वस्तु को बहुत बड़ा लगा देना या छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना। जैसे कुछ लोग, आप बोल सकते हो, कुछ लोग झगड़ा बढ़ाने के लिए तिल का ताड़ बना देते हैं। कुछ लोग छोटी बात को लेकर झगड़ा बढ़ाने के लिए तिल का ताड़ बना देते हैं। या अदर वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हो, आजकल की जो मीडिया है तिल का ताड़ बनाकर समाज में डर का माहौल पैदा करती है। आज की मीडिया तिल का ताड़ बनाकर समाज में डर का माहौल पैदा करती है। अगला जो मुहावरा है पगड़ी उछालना। ठीक है, पगड़ी उछालना इसका मतलब है अपमान करना या मान भंग करना। ठीक है, अपमान करना, मान भंग करना, पगड़ी उछालने को बोलते हैं। जैसे इसका ऐसे यूज कर सकते हैं वाक्य में, राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपने दरबार में पगड़ी उछाले थे। ठीक है, यानी अपमान किया था। यह बोल सकते हो इसका किसी की शादी टूट गई या शादी तोड़कर उसने दूसरे की पगड़ी उछाला। ठीक है, अपमान किया। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना का मतलब है एकदम चुप हो जाना। ठीक है, एकदम शांत हो जाना या बेसुध हो जाना को बोलते हैं सांप सूंघ जाना। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि बोल काहे नहीं रहे हो, तेरा बोल क्यों नहीं रहे हो, तेरे को सांप सूंघ गया है क्या। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। या बोल सकते हो, जब सीबीआई ने पड़ोसी के काले कारनामे का पर्दाफाश किया या सीबीआई ने पड़ोसी को पकड़ा तो तो ऐसा व्यवहार किया जैसे पड़ोसी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। ठीक है, एकदम चुप हो गया है। इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो मुहावरा है मेढकी को जुकाम होना। ठीक है, मेढकी को जुकाम होना। मेढक तो पानी में रहता ही है, फिर भी उसको जुकाम हो जाता है। तो इसको इस संदर्भ में यूज करते हैं जैसे कोई अनहोनी होता है। ठीक है, जो ऐसा नहीं लगता है कि वो होगा लेकिन अनहोनी होता है तो उसको बोलते हैं मेढकी को जुकाम होना।
जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपने कूल नेचर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, शांत स्वभाव कूल नेचर के जाने जाते हैं। लेकिन यदि अचानक वो गुस्सा होते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो बोल सकते हो कि मेढकी को जुकाम हो गया है। वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, अचानक कल गुस्सा होकर चिल्लाने लगे, ऐसा लग रहा था मेढकी को जुकाम हो गया है, मेढकी को जुकाम हो गया है। नेक्स्ट जो मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेतुका मेल, ठीक है, कोई मेल नहीं। जैसे किसी की यदि पति पत्नी है तो अलग जोड़ी मैच नहीं करती है, तो बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर जैसा है। या बोल सकते हो, दामाद जी कोट पैंट के नीचे चप्पल पहनकर आए थे, ठीक है, दामाद जी कोट पैंट के नीचे चप्पल पहन के आए थे, बिल्कुल आधा तीतर आधा बटेर लग रहे थे, ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर जैसा लग रहा था। आज का नेक्स्ट और लास्ट हमारा मुहावरा है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, उसमें तूती की आवाज़ एक बोल सकते हो कि इसका अर्थ है छोटे लोगों की बात बड़े लोगों को सुनाई नहीं देती है, छोटे लोगों की बात बड़े लोगों को सुनाई नहीं देती है। जैसे वाक्य में ऐसे प्रयोग करोगे, आजकल बेरोजगार या गरीब लोग की आवाज़ सरकार तो क्या अपना परिवार भी नहीं सुनता, ठीक है, सरकार तो क्या अपना परिवार भी नहीं सुनता। या नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसा है, गरीबों और बेरोजगार की आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसा हो गया है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, आज हमने 2017 के जो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न थे, मुहावरे थे, उसको यहाँ पे कवर किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।